हेनरी लॉ कक्षा 12 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हेनरी लॉ और राउल्ट का नियम। दोनों ही ये टॉपिक इस वीडियो में कवर कराने आप लोग यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, परीक्षाओं में बार बार रिपीट क्वेश्चन होते हैं हेनरी लॉ और राउल्ट का नियम। इस वीडियो में दोनों ये टॉपिक को कवर करने वाले हैं। चलते हैं वीडियो को आज से शुरू करते हैं। हेनरी का नियम, हेनरी रूल्स, ये क्या होता है? इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता या विलेयता गैस के दाब के क्या होता है? समान अनुपाते होता है। हमने यहाँ पे एक वेसल लिए हुए, इसमें दो यहाँ पर क्या है? एक दाब है, यहाँ पर एक P1 है एक P2 है। यहाँ पर इसमें क्या है? जल की मात्रा है और गैस की मात्रा है। यहाँ पहले के लिए हम यहाँ पर लिए हैं P1 है और दूसरे के लिए P2, A और B करके है। यहाँ क्या होगा? गैस का दाब क्या होगा? समान अनुपाती होगा। यहाँ पर यम प्रोपोर्शनल P होगा। जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा एक कांस्टेंट आएगा, यम बराबर क्या होगा? KP। जहां पर बात कर लेते हैं, यम क्या है? यहाँ पर घुली हुई गैस की मात्रा है। जो ये आया हुआ यम है, जो यहाँ पे यम है, यम क्या है? यहाँ पर घुली हुई गैस की मात्रा है। पी क्या है? साम्य अवस्था पर गैस का क्या है? दाब है। अब के क्या है? समान अनुपाती। जब वही प्रोपोर्शन हटा था एक कांस्टेंट आया था, वो क्या है? समान अनुपाती स्थिरांक है। यहाँ पे समझ में आ गया? यहाँ पे हमने डिफिनेशन इसका क्या करा है हेनरी रूल्स में। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता या विलेयता गैस के दाब के क्या होता है? समानुपाती होता है। यहाँ हमने दो यहाँ दाब है, P1 है P2 करके, यहाँ A और B करके है। यहाँ पर जल है और गैस की मात्रा है। यम प्रोपोर्शनल P है, यम बराबर KP हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा? यम क्या है? घुली हुई गैस की मात्रा है और P क्या है? साम्य अवस्था पर गैस का दाब है और K क्या है? समानुपाती स्थिरांक है। जब भी कोई पूछेगा नियम क्या है हेनरी रूल्स, यम प्रोपोर्शनल P होता है। जब प्रोपोर्शनल हटेगा यहाँ K आएगा, यम बराबर KP होगा। जहाँ यम क्या होगा? घुली हुई गैस की मात्रा है, P क्या है? साम्य अवस्था का पर गैस का दाब है, K क्या होता है? समानुपाती स्थिरांक। इतना बताना है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं, यदि विलेयता को विलयन में गैस के मोल अंश के रूप में व्यक्त किया जाए तो हेनरी के नियम के अनुसार किसी गैस वाष्प अवस्था में आंशिक P उस विलयन में गैस के मोल अंश की क्या होता है? समानुपाती होता है। ये P क्या होगा? गैस का मोल फ्रिक्शन है यहाँ पर। और यहाँ पर ये जब प्रोपोर्शन हटेगा यहाँ एक स्थिरांक आएगा KH करके आएगा, KH इंटू यक्स आएगा। जहाँ पर KH क्या है? यहाँ पर हेनरी स्थिरांक है। यक्स यहाँ क्या हो जाएगी? यक्स गैस, यहाँ P बराबर अपान क्या हो जाएगा? KH हो जाएगा। यहाँ पे यक्स गैस हो जाएगा, प्रोपोर्शनल 1 अपान KH हो जाएगा। यदि P स्थिर है तो गैस का मोल अंश हेनरी स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ भी इसका सीमाएं देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ सीमाएं हैं। यहाँ पर हेनरी नियम के कुछ सीमाएं दी गई, उसको देख लेते हैं यहाँ इस वीडियो में। हेनरी के नियम बहुत निम्न ताप पर लागू नहीं होता। जो हेनरी रूल्स होता है बहुत निम्न ताप पर लागू नहीं होता। दूसरे पॉइंट बताएगा, दाब का मान बहुत अधिक होने पर यह कार्य नहीं करता। दाब का मान बहुत अधिक भी हो जाएगा ना, प्रेशर बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगा होने पर यह कार्य नहीं करता। तीसरे पॉइंट में बताया गया है यहाँ पर, यह नियम तभी लागू होता है जब गैस की विलेयता का मान विलायक में बहुत कम होता है। यह नियम तभी लागू होता है जब गैस की विलेयता का मान विलायक में बहुत कम होता है। उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। चौथे पॉइंट में बताया गया है, यह नियम ऐसे विलयनों पर लागू नहीं होता जिसमें विलायक में रासायनिक अभिक्रिया करता है। यह नियम ऐसे विलयनों पर लागू नहीं होता है जिसमें विलायक में रासायनिक अभिक्रिया करता है। अगले पॉइंट देख लेते हैं, अनुप्रयोग। हेनरी के नियम का अनुप्रयोग देख लेते हैं। सोडा, जल एवं शीतल पेयों में कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ठंडा होता है कोल्ड ड्रिंक होता है, उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। जो बोतल का जो ढक्कन होता है ना, जब उसे बंद करते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड, उससे अधिक दाब पर, उसके अधिक प्रेशर पर बंद किया जाता है। गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए गोताखोर ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए संपीड़ित वायु पर निर्भर करते हैं। अधिक वायुमंडलीय दाब के कारण श्वास के साथ ली गई वायुमंडलीय गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि में रक्त की विलेयता अधिक हो जाती है। ऑक्सीजन तो शरीर में मुख्य क्रिया है, किंतु नाइट्रोजन रुधिर के लिए विलेय रहती है। जब गोताखोर सतह की ओर जाते हैं तो तब भारी द्रव धीरे धीरे कम होने लगता है। जो भारी द्रव होता है
वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इस कारण घुली हुई नाइट्रोजन गैस बाहर निकलने लगती है। इससे रक्त में नाइट्रोजन के बुलबुल बन जाते हैं। यह बुलबुले तांत्रिक स्पंदनों को प्रभावित कर देते हैं और यह एक बीमारी उत्पन्न कर देते हैं जिसे बेइस कहते हैं। यह अत्यधिक पीड़ादायक और जानलेवा होता है। गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए प्रयोग में किए जाने वाले टैंकों में हीलियम मिलाकर तनु की गई वायु में उपयोग किया जाता है। जो गोताखोर होते हैं, जो समुद्र के अंदर पानी के अंदर जाते हैं, पीछे एक सिलेंडर लिए रहते हैं, उसमें ऑक्सीजन के साथ किसका मिश्रण होता है? हीलियम का मिश्रण होता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, गोताखोर जो जाते हैं समुद्र के नीचे, वो पानी में पता लगाने के लिए कुछ जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस का मिश्रण होता है? हीलियम गैस का मिश्रण होता है। अगले पॉइंट बताया गया है, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों पर कम होता है, अतः इन स्थानों पर रहने वाले लोग भी एक या पर्वतारोही रक्त एवं ऊतकों में ऑक्सीजन की कम मात्रा निम्न हो जाती है। इसके कारण पर्वतारोही कमजोर और महसूस करते हैं और यहाँ स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाते। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है। अब बात कर लेते हैं वासुदाब अगले वीडियो में करा, राउल्ट का नियम देख लेते हैं। राउल्ट लॉ, आज इस वीडियो में हमने हेनरी का रूल्स का और राउल्ट का नियम दोनों करा देने यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। किसी दिए गए ताप पर द्रव विलयन के किसी घटक का आंशिक व वाष्पदाब उनके मोल प्रभाव से क्या होता है? समानुपाती होता है। किसी दिए गए ताप पर द्रव के विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्पदाब के मोल प्रभाव से क्या होता है? समानुपाती होता है। यहाँ पर शुद्ध द्रव A है, शुद्ध द्रव B है, और यहाँ पे इनको कराया जाए, यहाँ क्या बनेगा? अब यहाँ क्या होगा? Pa का आंशिक दाब वाष्पदाब है और Pb क्या है? द्रव B का आंशिक दाब है यहाँ पर। अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पर माना दो द्रव A व B से विलयन बनाया गया है। माना दो द्रव A व B में विलयन बनाया गया है। विलयन में द्रव A का आंशिक दाब P है, व द्रव B का आंशिक दाब Pb है। राउल्ट के नियम से देखते हैं। Pa प्रोपोर्शनल XA, Pa क्या होता है यहाँ पर? P इंटू A इंटू XA हो जाएगा यहाँ पर। Pb प्रोपोर्शनल XB, और यहाँ क्या हो जाएगा? इसके लिए यहाँ Pb क्या दिया गया? Pb ये क्या होता है यहाँ पर? किसी दिए गए ताप पर विलयन में किसी घटक का आंशिक वाष्पदाब उसके मोल अंश तथा शुद्ध अवस्था के इस घटक में वाष्पदाब के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। पीएस यहाँ क्या? विलयन का कुल वाष्पदाब है। यहाँ पर पी क्या होता है? यहाँ पर ये प्रेशर है, पी ए के लिए प्रेशर है और पीबी ये पीबी के लिए, यहाँ दूसरे था घटक के लिए प्रेशर है यहाँ पर। अब पीबी बराबर यहाँ सूत्र निकल के आए थे यहाँ पर, आंशिक ये प्रेशर था यहाँ पर, ये दूसरे यहाँ प्रेशर की बात किया। और ये क्या? मोल प्रभाव होता है यक्स ए यक्स बी। यहाँ भी इसके लिए सूत्र निकल आया कुल वाष्पदाब के लिए। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर। यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसको हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर वे विलयन जो सांद्रता व ताप की विभिन्न पार्श्वों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। वे विलयन जो सांद्रता व ताप की विलयन के पार्श्वों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। उदाहरण में बेंजीन, टालविन, एथिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड आदि राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ये राउल्ट का नियम का पालन करते हैं। जो आदर्श विलयन होते हैं क्या करते हैं? राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। दोनों को मिलाने पर ऊष्मा न तो अवशोषित होती है और न ही उत्सर्जित होती है। यहाँ क्या होगा? इनका जो राउल्ट का नियम क्या, यहाँ क्या होगा? दोनों को मिलाने पर ऊष्मा न तो उत्पन्न होती है न तो यहाँ क्या होती है? अवशोषित करती है। इनका जो मिश्रण का आयतन होता है ना, अर्थात दोनों को मिलाने पर न तो आयतन बढ़ता है न तो आयतन घटता है। इसके बारे में बताएगा। अनादर्श विलयन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर वे विलयन जो राउल्ट का नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। सभी अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। और यहाँ पे जो एंथैल्पी इनका क्या होता? शून्य नहीं होता। उनका एंथैल्पी शून्य होता था यहाँ पर शून्य नहीं होता। यहाँ जो दिखाया गया ना एंथैल्पी, यहाँ पर ये राउल्ट का नियम का पालन करता है। एंथैल्पी इसका शून्य होता है। ये आयतन भी इनका क्या होता है? शून्य होता है। इनका आयतन बढ़ता है और न ही घटता है यहाँ पर।
यहाँ पे इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कराए, यहाँ पर अनादर्श बिलियन और आदर्श बिलियन में अंतर कराए, और राउल्ट का नियम कराए, और हेनरी रूल्स कराए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप हमारे चैनल पर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराते रहेंगे यहाँ पर। आज का वीडियो हम यही सॉन्ग, थैंक यू।